प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव आप सभी का स्वागत है। ये चैनल आपका, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज का टॉपिक जो है क्लास 10th का इंग्लिश पोइट्री में दूसरा चैप्टर है फायर एंड आइस। इसमें एक एक वर्ड मीनिंग के साथ अबाउट द लेसन, अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम बताने के बाद पूरी कविता का, पूरी पोएम का एक एक वर्ड मीनिंग के साथ बताएंगे। और इसके पहले का वीडियो या क्वेश्चन आंसर का वीडियो, जो भी या मैथ का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस। कवि जो है इसमें फायर और आइस, मतलब आइस का मतलब बर्फ होता है और फायर का मतलब आग, आग और बर्फ। इसमें कवि जो है आग की तुलना जो है एक डिजायर से, इच्छा से, लोभ लालच से तुलना किया है, लेकिन आइस का जो है हेट यानी नफरत से तुलना की है कि संसार कैसे नष्ट हो सकता है, कि आग से या फिर बर्फ से। यानी बर्फ का मतलब नफरत से कैसे समाप्त हो जाएगा, या फिर आग का मतलब लालच, डिजायर, जो कि हम लोग की इच्छाएं बढ़ती हैं, उससे कैसे समाप्त हो जाएगा, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और पहले चैप्टर के भी कवि वही थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अबाउट द पोएट यानी वही है। तो चलिए देखते हैं। इसमें रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनका जन्म 26 मार्च 1874 और मृत्यु 29 जनवरी 1963 को हुई थी। यानी यहाँ से यहाँ तक जीवित थे। कहाँ से? 26 मार्च 1874 से 29 जनवरी 1963 तक ये जिंदा रहे हैं। अब इसके बाद वाज एन अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन कवि थे। ये क्या थे? अमेरिकन कवि। हिज वर्क, इनका जो काम था, इनकी जो रचनाएं, कविताएं थी, वाज इनिशियली मतलब प्रारंभ में, शुरुआती दौर, पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित करना है, इन इंग्लैंड। कहां पर? इंग्लैंड में प्रकाशित किया था शुरुआत में। बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका है। पब्लिश्ड यानी अमेरिका में पब्लिश होने से पहले शुरुआत में इन्होंने इंग्लैंड में प्रकाशित किया था। राइट। अब आगे, नोन मतलब जाना जाता, मतलब नो का थर्ड फॉर्म नोन, या नोन मतलब प्रसिद्ध होना, जानना। फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस, रियलिस्टिक मतलब वास्तविकता, डिपिक्शंस मतलब होता है वर्णन करना, चित्रण करना ऑफ रूरल लाइफ। रूरल लाइफ, रूरल मतलब देहाती होता है, ग्रामीण होता है, लाइफ मतलब जीवन होता है, एंड और हिज कमांड, कमांड मतलब किसी को वश में करना या मजबूती से पकड़ उस पर हो किसी चीज पर। तो यहाँ अमेरिकन कोलोक्वियल, कोलोक्वियल का मतलब आमतौर की जो बोल भाषा है, वहां की बोलचाल की भाषा, स्पीच। अमेरिका की साधारण जो भाषा है, गांव देहात की जो अमेरिका की जो साधारण बोलचाल की भाषा है, उस पे उनका क्या है? कमांड है, उनकी पकड़ है। रूरल लाइफ यानी ग्रामीण जीवन के वास्तविक वर्णन के लिए जाने जाते हैं। फ्रॉस्ट मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी उनका नाम है फ्रॉस्ट। फ्रिक्वेंटली के मतलब बार बार या लगातार। रोट मतलब लिखा। अबाउट सेटिंग यानी सेटिंग के बारे में, यानी वहां की स्थिति के बारे में। फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th century, using them to examine complex social and philosophical theme। अब मीनिंग को पहले समझ लीजिए यहां से। फ्रोस्ट फ्रेंक्वेंटली मतलब लगातार। अबाउट सेटिंग, सेटिंग के बारे में। रूरल लाइफ क्या होता है? ग्रामीण जीवन होता है। न्यू इंग्लैंड यानी नए इंग्लैंड में। इन द अर्ली मतलब शुरुआत, जल्दी। 20th century यानी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूजिंग मतलब प्रयोग करते हुए, उनका प्रयोग करते हुए। यूजिंग देम उनका प्रयोग करते हुए। टू किसके लिए? एग्जामिन यानी उसकी परख के लिए, जानने के लिए। कॉम्प्लेक्स सोशल जटिल समाज, एंड फिलोसफिकल थीम यानी दार्शनिक विषयों और जटिल समाज का जांच यानी उनको परखने के लिए उनका प्रयोग करते हुए 20वीं शताब्दी के शुरुआत में नए इंग्लैंड में ग्रामीण जीवन की स्थिति के बारे में वे लगातार यानी बार बार लिखते थे। चलिए, ये तो हो गया आपका। अब आ जाइए अबाउट द पोएम के बारे में। इसमें अबाउट द पोएम जो है यानी कविता के, पोएम मतलब होता है कविता, और अबाउट मतलब के बारे में, कविता के बारे में देखना है। फायर एंड आइस, जो फायर एंड आइस चैप्टर का नाम है, पोएम है, इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा एक छोटी कविता है, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखी गई आइस एंड फायर एंड आइस है, ये एक छोटी कविता है। अब इसके आगे, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट रेफर्स का मतलब संदर्भित करना,
टू प्रेडिक्शंस, दो भविष्यवाणियों को, ऑफ हाउ द वर्ल्ड, यानी किस प्रकार संसार, विल एंड, किस प्रकार संसार का अंत होगा। अब समझिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा यह एक छोटी कविता लिखी गई थी, यानी फायर एंड आइस जो है एक छोटी कविता है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट, कवि, refers to two predictions of how the world will end, कि संसार किस प्रकार समाप्त होगा, उसके लिए क्या दो भविष्यवाणियां को संदर्भित करता है। कवि जो है दो भविष्यवाणियों को संदर्भित करता है कि संसार किस प्रकार समाप्त होगा। सम से, कुछ लोग कहते हैं इट विल इन द फायर, इट विल एंड इन फायर, इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यह आग में समाप्त होगा, यानी आग से समाप्त हो जाएगा। फिर है जहां पर अदर से, अन्य लोग कहते हैं इट विल इन आइस, इट विल एंड इन आइस। दूसरे लोग कहते हैं यह बर्फ में समाप्त हो जाएगा, यानी बर्फ से समाप्त हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, टू द पोएट यानी कवि के अनुसार, फायर यानी आग जो है, स्टैंड फॉर मतलब होता है संक्षिप्त रूप, ध्यान दीजिए, फार अलग स्टैंड अलग, अर्थ मत निकालिएगा कि स्टैंड मतलब खड़ा होना। स्टैंड फॉर इसका एक संक्षिप्त रूप, डिजायर किसका, लालच, डिजायर इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा होता है, ग्रीड मतलब लालच, और इस लोभ लालच, और लस्ट इसका भी मतलब वही है, लोभ लालच। यानी कवि के अनुसार फायर जो है किस रूप में है, एक इच्छा, लालच, लोभ, मोह, माया, इसके रूप में बताया है। फायर को किस रूप में बताया है, इच्छा, लोभ, लालच, मोह, माया के रूप में। द मोर, अब कवि आगे कह रहा है कि द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो, यानी जो इच्छा है अधिक, मोर मतलब अधिक होता है, यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम यानी उन्हें आप संतुष्ट करने का प्रयास, ज्यादा संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, द मोर दे ग्रो, वे और अधिक हो जाएंगे। यानी इच्छाएं जो है अगर उसको आप संतुष्ट करना चाहेंगे तो इच्छा बढ़ती रहेगी, लालच बढ़ता रहता है। यही कभी कहा इसमें कि मोर यानी आप इच्छा को, यानी उनको, देम यानी उनको अगर संतुष्ट करना चाहेंगे, अधिक संतुष्ट करना चाहेंगे तो वे और अधिक बढ़ जाएंगे। देयर इज नो एंड टू इट, यह कभी समाप्त नहीं होगा। देयर इज नो एंड यानी समाप्त नहीं होगा, टू इट यह कभी समाप्त नहीं, यानी इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है, इच्छा बढ़ती जाती है, राइट। अब इसके बाद कविता के बारे में देखिए। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग से समाप्त होगा, यानी आग में समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से समाप्त हो जाएगा। अब आगे कवि कहता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, टेस्टेड मतलब चखना होता है किसी चीज का स्वाद, या यहाँ पे जो अर्थ निकलेगा इसमें मीनिंग जो बुक में आपकी दी गई है, यहाँ इसका मतलब होगा अनुभव करना, डिजायर इच्छा को, इच्छा का अनुभव करना। आई होल्ड विथ का मतलब विथ एग्री होता है, यानी सहमत होना, दो यानी उनसे, हु फेवर फायर, हु मतलब जो कि, फेवर का मतलब होता है पक्ष में होना, किसके, आग के। कभी यही कहते हैं कि हम फ्रॉम व्हाट्स आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, हमें यानी मैं डिजायर यानी इच्छा का अनुभव किया हूं। आई होल्ड विथ, मैं होल्ड विथ दोज, मैं उनसे एग्री हूं, उनसे सहमत हूं जो आग के पक्ष में है। कवि कहता है कि जो आग के पक्ष में, मैं उनसे सहमत हूं। अब यहां देखिए, बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस मतलब नष्ट हो जाना, पूर्ण विनाश, ट्वाइस मतलब दो बार, यदि ये दो बार पूर्ण विनाश होगा इसका, यानी दो बार नष्ट होगा, तो आई थिंक, मेरा मानना है, थिंक मतलब सोचना है, मानना कह सकते हो। कवि कहता है कि जहां तक मुझे मालूम है, आई थिंक मेरा मानना जो है,
आई नो एनफ ऑफ हेट, एनफ ऑफ हेट, एनफ मतलब पर्याप्त बहुत ज्यादा, हेट मतलब नफरत, नो मतलब जानना, कि मैं नफरत को भी बहुत ज्यादा जानता हूं, टू से कहते हैं दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, फॉर डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, आल्सो ग्रेट यानी बर्फ भी, एंड वुड सफिस, सफिस मतलब पर्याप्त होना, बर्फ भी पावरफुल अपने आप में पर्याप्त है। कवि यही कहते हैं कि मैं नफरत को भी जानता हूं, नफरत की तुलना, हेट की तुलना बर्फ से की है, कि मैं आइस को भी जानता हूं कि विनाश के लिए आइस भी अपने आप में ग्रेट, महान है, पावरफुल है, पर्याप्त है, वुड सफिस पर्याप्त है।